Subgraph. A graph H is a subgraph of a graph G if each vertex and the edge of H belong to vertex and edge of graph G. इसकी सिंपल डेफिनेशन हम ऐसे भी कह सकते हैं, पार्ट ऑफ ए ग्राफ इज कॉल्ड सब ग्राफ, यानी कि एक ग्राफ का कुछ हिस्सा जो होगा वो हमारे पास सब ग्राफ कहलाएगा। उसके तमाम वर्टेसेस और एजेस जो होंगे ना वो जी में बिलोंग कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ है जी, ये इसके वर्टेक्स हैं 1 2 3 4 और ये हमारे पास, और ये दूसरा ग्राफ है, ये इसका पार्ट है, इस ग्राफ का कुछ हिस्सा है, ये इसका ये वाला हिस्सा बनता है ग्राफ का। ये अगर हम ऐसे लिखें, ये हिस्सा इसमें आता है, बाकी ये एक्स्ट्रा, ये हमारे पास ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ का ये हिस्सा है। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल, ये हमारे पास जी ग्राफ है और इसका एच एक सब ग्राफ है जो कि इसी का कुछ हिस्सा बनता है। अगर हम इधर से नोट करें तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है ना, इसका ये सब ग्राफ है। इस ग्राफ का कुछ पार्ट ऑफ ए ग्राफ को हम सब ग्राफ कहते हैं। स्पेनिंग सब ग्राफ. If a subgraph of G has the same vertex set H, then it is spanning subgraph of G. यानी कि हमारे पास ऐसा एक ग्राफ हो G और उसका सबग्राफ हो H, उसमें वर्टेक्स जो हो ना सेम होने चाहिए, वर्टेक्स सेम हो, बाकी एजेस डिफरेंट या फिर लेस हो, तो उसे हम स्पेनिंग सब ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी अगर वर्टेक्स चेक करें 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं, इसी सेम उस वे में 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं, और इसमें एज अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 एज हैं, और इधर अगर एज काउंट करें 1 2 3 4। एक तो स्पेनिंग सब ग्राफ में हमारे पास ये होता है, जो वर्टेक्स होते हैं ना बोथ ग्राफ के, सब ग्राफ के और जी के सेम होते हैं, लेकिन जो एजेस होते हैं वो हमारे पास सब ग्राफ के लेस देन होंगे जी ग्राफ से।